जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हमने अपना रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया था, उसमें हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन हमारे 20 हो चुके हैं। जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड था, जो हमारे क्वेश्चन से भी जो भी रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट थे, वो भी हमने सीखे थे। ठीक है, अब उससे हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, जैसे कि मैंने पिछली वाले क्लास में कहा था, एक क्वेश्चन जो मैं आगे वाला लाऊंगा वो अलग होगा, थोड़ा अच्छा भी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसे सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 17 से विभाजित एक नंबर, 17 से विभाजित एक नंबर 13 शेषफल देता है। ठीक है, एक कोई नंबर है n, उसे मैंने 17 से विभाजित किया, तो वो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, वो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 13। ठीक है दोस्तों, उसी संख्या को 68 से विभाजित करने पर निम्न में से क्या शेषफल आ सकता है? ठीक है, तो इसी नंबर को हम अगर 68 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है कि कोई नंबर है, पहले हमें उसे 17 से भाग दिया हमने उसमें, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 13 आया। उसी नंबर को मैंने 68 से भाग दिया, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया था कि ये जो नंबर है वो इससे कटना चाहिए। अब जो 17 है वो क्या 68 से कटेगा? हमारा 68 से कटेगा? पहली बात तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। ये इससे पूरी बार नहीं कटेगा, पॉइंटों में आएगा। ठीक है, तो ये अब क्या आप ये दें, क्या आंसर क्या आएगा इसका? कैन नॉट बी डिटरमाइन, इनमें से कोई नहीं। अगर ये आंसर आता तो ऑप्शन में हमारा ये होता। ठीक है, ऑप्शन में होता, तो ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ नहीं है। पहली बात ऑप्शन में हमारे पास कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है? तो अब हम इसे जो मैं मेथड बताऊंगा, ठीक है, पूरा मैंने बताया था कि नंबर n है हमारे पास, भाज्य n है, जिसमें मैं भाग दे रहा हूं 47 का, तो भाजक है हमारा 17 का, तो भाजक है हमारा 17, भाजक हमारा 17। अब हमारे पास जो भागफल है वो है नहीं है, जो कोसेंट है वो हमारे पास है नहीं है, तो कोसेंट मैंने क्यू मान लिया। ये मैंने पहले बताया था। ठीक है, अगर आज की क्लास पहली बार देख रहे हैं आप, तो मेरी उम्मीद ये है आपसे कि इससे पहले जो क्लास हुई है उन्हें देखिए। ठीक है, तो अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो ये आएगा। तो ये हो गया ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल। अब क्या करना है हमें? तो हमें शेषफल लाना है यहाँ पे। ठीक है, शेषफल लाना है, तो शेषफल लाने के लिए हमें यहाँ पे Q की वैल्यू पता होनी चाहिए। Q की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, शेषफल जब तो लाना है, सब में 68 का भाग लगाना है हमें। इसी प्रकार बताया था मैंने पीछे भी, तो सब में 68 का भाग लगाना है हमें। तो यहां 68 कट रहा नहीं है, तो Q के स्थान पे हम कोई वैल्यू रख दें। Q के स्थान पे अगर मैंने कोई वैल्यू रख दी तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि इसका ही तो रिमाइंडर लाना है। तो यही तो हमारा n/68, भाई n/68 यही है हमारे पास। इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसी से जो रिमाइंडर आएगा वही ज्ञात करना है हमें, वही फाइंड करना है। तो जब ये फाइंड करना है तो मैं मान लेता हूं कि Q बराबर है 0। Q बराबर मैंने 0 रख दिया, 0 से नीचे नहीं रखना है। ठीक है, माइनस वाला नहीं रखना। तो मैंने Q बराबर, क्योंकि आंसर हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब मैं यह 0 रखूंगा तो n बराबर क्या होगा मेरा? n बराबर 17 गुणा Q के स्थान पे मैंने रख दिया 0 प्लस 13। अब 17 गुणा, इतना तो आपको समझ होगा कि 17 गुणा 0 से किया जाएगा तो हमारा 0 आएगा। पहली बात इन सब में लग रहा है हमारा भाग 68, 68, 68। ठीक है, ये भाग लग रहा है। ठीक है, तो जब ये 0 हो ही जाएगा हमारा, तो किसी में 0 का किसी भी 0 में किसी भी नंबर का भाग दिया जाएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, पहले तो ये 0 आएगा, तो हमारा इसे मैं क्या कर दूंगा? हटा दूंगा, ये हमारा हट जाएगा। अब इस 13 में 68 का भाग देना है, तो 13 हमारा छोटा है, छोटा है हमारा 13, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 13 ही आएगा। जब 68 का भाग दिया जाएगा किसी भी नंबर में, 68 का 13 में भाग दिया जाएगा तो पूरी बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो फिर तो पॉइंट लगाना पड़ेगा कि पॉइंट लगा के 0। हमें पॉइंटों में नहीं लाना, हमें रिमाइंडर लाना है। तो रिमाइंडर हमारा कितना रहेगा? 13 रहेगा। ठीक है,
क्योंकि जब मैंने बताया था कि जब भाजक से कोई भी रिमाइंडर छोटा है तो रिमाइंडर वही रहेगा, अगर बड़ा है तो हमें भाग देना है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा छोटा है तो हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ रिमाइंडर आ गया हमारा 13। अब ऑप्शन में देखिए क्या ऑप्शन में 13 है, ये है ऑप्शन नंबर 13। ठीक है, अब पहली बात ऑप्शन डी है हमारे पास। ठीक है, तो जब डी है, पहली बात एक ऑप्शन और दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑल, जो हमारे पास ई दिया हुआ है ये सभी के लिए है, क्या ये सभी ऊपर वाले सत्य है या नहीं, क्या ऊपर वाले रख सकते हैं हम। तो जब ये दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया हुआ था तो हम आंसर 13 को लगा देते। ठीक है, जब आंसर 13 को लगा देते, अगर ये ना होता तो हम आंसर 13 वाले को लगा देते। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हमें और चेक करना पड़ेगा। जीरो लगने पे तो हमारा जो शेषफल है वो 13 आ गया। अब मैं जीरो के बाद 2 रखकर देखूंगा, मैं यहां रखता हूं। ठीक है, ऊपर जगह नहीं है। जीरो के बाद मैंने 1 रखा, 1 रखा तो n/68 17 इंटू 1 हो गया, 17 इंटू 1/68 प्लस 13/68। ठीक है, जब कभी भी हर हमारा सेम होता है तो ऊपर वाला सीधे सीधे जुड़ जाता है। ठीक है, तो 17 एकम 17 हो गया, ये 17 हो गया, ये 17 हो गया, 17 का 68 में भाग दिया जाएगा, 17 आएगा यहां से शेष हमारा 17 आएगा, 13 का 13 में दिया जाएगा तो 13 आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे 68 से छोटे हैं, भाग लगेगा नहीं, रिमाइंडर वही रहेगा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा यहाँ 30 आ गया। क्या देखिए ऑप्शन में 30 है, अगर ऑप्शन में 30 है, देखो ऑप्शन ए हमारा 13 भी है 30 भी है, अभी 2 ऑप्शन और हैं इसमें हमारे 64 और 47, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं Q/2 रखकर देखता हूं, Q/2 रखा मैंने, तो क्या हो गया n/68। अब यहां देखिए 17 गुणा Q की जगह 2 रखूंगा, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, तो 34/68 प्लस 13/68। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 34 इससे छोटा है, 13 भी छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ 34 आएगा यहां से, और यहां से क्या आएगा हमारा 13। तो जब रिमाइंडर हमारा ये आएगा तो 34 और 13 कितना होता है हमारा 47, 47। क्या 47 ऑप्शन में है, देखो 47 भी है। ठीक है, पहली बात आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में, जब ये 2 ऑप्शन चेक करने हैं, पहली बात 13 और 30 मिल गया, जब 13 और 30 मिल गया हमारे पास ए और बी, ए और डी वाला ऑप्शन है नहीं है हमारे पास, ए और डी वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सीधे ऑल वाला है, तो ऑल को लगा देना है, क्योंकि 2 ऑप्शन सही है। 2 के बाद हमारे जो है बी और सी ये चेक करना ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमारे नहीं है, सपोज ये हमारे नहीं है, ये बी और सी हमारा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ऑल की जगह ये होता कि ए एंड डी, तो ऑल इसीलिए कि ये चारों होंगे। ठीक है, अब मैं Q/3 रखकर देखता हूं, मैंने रखा है Q/3, Q/3 रखा तो क्या हो गया n/68 है ही, 3 रखा तो 17 से 51 हो गया, 51/68 प्लस 13/68, 13/68 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 51 आएगा हमारा रिमाइंडर, और यहां से 13, तो क्या हो गया 51 और 13 हमारा 64, 64 ऑप्शन में है, ये चारों के चारों ऑप्शन में मिल गए। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन में मिल गए। अगर यह कुछ और भी दिया होता तो हमें और आगे चेक करके देखना पड़ता, जैसे कि मैं मानता हूं मैंने n/4 रखकर देखा, सॉरी Q/4, तो 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो 68/68 हो जाता प्लस 13/68, तो इसका तो रिमाइंडर 0 आ जाता, फिर से 13 हमारा रिमाइंडर आता, तो फिर से 13, पहले भी 13 था, फिर से 13 आ गया। ठीक है, तो इसमें ये साइकिल चलती रहेगी, 0 पे 13, फिर 30, फिर 47, फिर 64,
फिर आप आगे रखेंगे फिर से 13, फिर से 30, तो इसी प्रकार ये हमारी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी साइकिल इसी प्रकार चलेगी। तो हमें सिर्फ 4 ऑप्शन देखने थे, हमारे ये रिमाइंडर चारों ही आ गए। मैंने Q बराबर 0 रखकर देखा, उसके बाद 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इतना स्लो बताया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ गया ई। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन में हमारे रिमाइंडर आ रहे हैं। Q बराबर 1 रखने पे 13 आया, जो कि ऑप्शन डी है। Q बराबर 1 रखने, सॉरी 0 रखने पे 13, Q बराबर 1 रखने पे 30, ऑप्शन ए। Q बराबर 2 रखने पे 47, ऑप्शन सी। Q बराबर 3 रखने पे 64। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। तो ये हमारे सभी के सभी ऑप्शन मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। इसे नोट कीजिए क्योंकि ये काफी बड़ा हो गया, लेकिन आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट Q रखना है, ये देख लेना ये छोटा आएगा। ठीक है, Q रख 0 रखने में 0 हो जाएगा। अगर आप इसका रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आपको इतनी समझ हो जाएगी कि यहाँ 0 रखने पे 0 हो जाएगा, माइंड में सॉल्व होकर यहाँ से 13 आएगा। उसके बाद 1 रखने में 17 और 13 30, 2 रखने में 34 और 13 47, उसके बाद 3 रखने में 51, 13 64। ठीक है, तो इसी प्रकार आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं, इसे नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, समझिए और कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा, ये जो चल रहा है हमारा रिमाइंडर थ्योरम वाला, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यदि किसी संख्या को 21 से भाग देने पर विभाजित करने पर 13 शेष आता है। ठीक है, यदि इस संख्या के वर्ग को, जो वही संख्या है n, उसके वर्ग के 3 गुने को उसी भाजक से, मतलब 21 से विभाजित किया जाए तो शेष पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, दोनों नंबर जो है हमारे वो 21 से विभाजित हो रहे हैं। जो हमारा n है उसे भी हम 21 से विभाजित कर रहे हैं, और उस n के वर्ग का 3 गुना, इस बात को ध्यान रखना, वर्ग के 3 गुने, ये यहां से इस संख्या के वर्ग के 3 गुने। ठीक है, तो जो है 3n स्क्वायर हो गया, वर्ग n स्क्वायर, उसका 3 गुना 3n स्क्वायर। तो 3n स्क्वायर को हम उसी भाजक, जो भाजक हमारे क्या है 21 है ना, 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये नंबर भी 21 से विभाजित हो रहा है, ये वाला नंबर भी 21 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी बार कट रहा है ना 21 से। हम, क्योंकि ये भी 21 है, ये भी 21 है, 21 से 21 कटेगा, 0 आएगा रिमाइंडर। जब कट रहा है तो यहां पे जो शेष है उसे n की जगह रख दीजिए। यहां शेष कितना है 13, n की जगह रखूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास क्या है 3n स्क्वायर। n स्क्वायर कितना हो गया 1, 13 का वर्ग 169, 3 गुणा 169 अपॉन 21। अब आपको 169 में भाग देना है, 3 का गुणा नहीं करना है, क्योंकि 169 बड़ा आ गया, 3 का गुणा करेंगे आप और बड़ा हो जाएगा। तो हमें 21 का डायरेक्ट भाग दे देना है 169 में। 21 अट्ठे 168 होते हैं, 169 से 1 कम है तो 1 रिमाइंडर आ गया। ऊपर 3 है, 3 में 21 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। इधर 3 रिमाइंडर है, उधर 1 रिमाइंडर है, गुणा का साइन है बीच में, तो 3 एकम 3, ऑप्शन 3 वाला ऑप्शन डी आ गया। तो ये इस प्रकार सॉल्व करना है, इसी से आपकी कैलकुलेशन करने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पहले माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद अगर नहीं आए तो पेन है ना, कॉपी आपकी, पेन आपकी, करना क्या है, कुछ नहीं, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा कोई नंबर है n, उसे मैंने 21 से भाग दिया, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 13। ठीक है, अब उसी नंबर का वर्ग का 3 गुना 21 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ये एक दूसरे को काट देंगे पूरी बार, तो हमें n की जगह क्या रखना है 13, तो 3 गुणा 13 का वर्ग, तो 3 गुणा 169, हमें भाग लगाना है इसमें 21 का भाग लगाना है। अब इस 21 का भाग मैं इस 3 में दूंगा तो क्या आएगा 3 गुणा 169 अपॉन 21। अब इस 21 का इसमें दूंगा मैं तो क्या आएगा 3 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर
जब मैं भाग दूंगा तो ये वाला नंबर जो है भाज्य जो है वो हमारा छोटा है, ठीक है, क्योंकि जब किसी में भी हम भाग देते हैं तो वो हमारा भाज्य बन जाता है, ठीक है। अब इसमें दूंगा तो 21 अट्ठे हमारे 168 होते हैं, ठीक है, 168 नहीं आए तो गुणा कर लेना, लेकिन वैसे टेबल 30 तक याद होनी चाहिए, 30 तक नहीं तो 25 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जब 168 होता है 169 तो एक रिमाइंडर बचेगा, साइन मल्टीप्लाई का तो 3 एकम 3, तो ये रिमाइंडर आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया ये एक ऐसा है जिससे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और देखिए प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है, यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बार बार रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 को चलते, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, समझिए और कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जब धनात्मक पूर्णांक जो पॉजिटिव इंटीजर है n को n है, n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 5 आता है। यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 12 से विभाजित किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो 12 से 12 कट गया, इस 12 से ये 12 कट गया, ठीक है दोस्तों, पूरी बार कटेगा। तो जब इसका रिमाइंडर 5 आ रहा है तो n की जगह 5 रख देना है, हमें n की जगह 5 रख देना है। तो क्या हो गया, 8 गुणा 5 का वर्ग कितना होता है? 25। डायरेक्ट रख सकता हूं, अब तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इस n की जगह मैं 5 रखूंगा, मान लीजिए, तो 5 का वर्ग 25 प्लस 7 अपॉन 12। अब आपको क्या करना है, जोड़ना नहीं है, इस 12 का 25 में भाग दे देना है, इस 12 का 7 में देना है। तो 12 का 25 में दिया जाएगा तो एक रिमाइंडर आएगा। कैसे आएगा? 12 दूनी 24 होता है, 25 में से 24 गया, एक आएगा, ठीक है दोस्तों, एक रिमाइंडर आएगा। अब 7 में दिया जाएगा, 7 छोटा है तो 7 रहेगा, तो 8 एकन 8, तो इसका आ गया 8, ठीक है दोस्तों, क्या आ गया 8। तो 8 प्लस 7 कितना होता है? 15, 15/12। जब 15 में 12 का भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा हमारा 3, ऑप्शन सी, क्योंकि 12 एकन 12, तो क्या बचा हमारे पास? 12, 15 में से 12 गया तो हमारे पास 3 बचा, ठीक है दोस्तों, 3 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझना अच्छे से, ठीक है, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है समझिए, इसमें आपको दोनों रिमाइंडर दिए होंगे, ठीक है, वो पूछा होगा न्यूनतम मान, जो डी का है वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब किसी धनात्मक पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है, कोई धनात्मक पूर्णांक n मान लिया मैंने, उससे हमने डी से विभाजित किया, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है? 15, जो ये दिया हुआ है शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या का n का 10 गुने को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमारा 6 प्राप्त होता है। तो d की न्यूनतम वैल्यू बतानी है हमें, d की न्यूनतम वैल्यू। तो इसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको समझाऊंगा इसीलिए क्योंकि अगर न्यूनतम की जगह मैक्सिमम पूछ ले तो हमें किस प्रकार सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन से न्यूनतम और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। तो मिनिमम निकालने के लिए बहुत आसान है ये। कैसे आसान है कि मान लीजिए ये नंबर है, डी की बतानी है ना हमें, ये नंबर कुछ भी हो, अगर मैं यहां रख दूं डी बराबर सबसे छोटा 16, सबसे छोटा 16 रख दिया मैंने डी बराबर। भाई डी बराबर जब भी तो रखूंगा, डी बराबर तभी तो रखूंगा जब रिमाइंडर इससे बड़ा ही तो हुआ, ये रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा आएगा। भाई रिमाइंडर इससे छोटा आएगा, जब मैं भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर छोटा आएगा। तो इससे मैंने ज्यादा नहीं, एक ही बड़ा रखा है, बस सबसे छोटा इससे ये नंबर ऐसा है जो बड़ा है इससे। तो मिनिमम में जो मिनिमम है हमारा वो 16 हो गया। ये तो ऑप्शन हो गया आपका आंसर, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब एक तरीका ये है कि हमें आप पूछ ले इसकी जगह मिनिमम की जगह मैक्सिमम, अधिकतम मान, तो हम किस प्रकार सॉल्व करना। देखिए ये कोई नंबर है, ये दूसरे को काट देंगे, पूरी कट रहा है,
तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जब ये इससे कट जाएगा तो एन की जगह 15 रख दूंगा, तो क्या आएगा मेरा 150 आएगा, यही तो रिमाइंडर आएगा 150 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें 150 ना देकर हमें यहाँ कितना दिया हुआ था 6, इसकी वैल्यू थी 6, मतलब मैंने इसे तोड़ दिया 144 प्लस 6 में। ये हमें दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 6 रिमाइंडर है ना, ये हमारा 6 रिमाइंडर है, ठीक है दोस्तों। अब 144 ज्यादा है हमारा, 144 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है डी, यहां पर हमारा एक ये नंबर डी हमेशा 144 को पूरी पूरी बार काट देगा, तभी तो रिमाइंडर हमारा 6 आएगा। भाई कोई नंबर है किसी भी मैंने इसमें दे दिया 18 से भाग, तो पूरी पूरी बार कट रहा, तो ये तो 0 हो गया ना, तभी तो इसका रिमाइंडर 6 आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि डी इज अ फैक्टर, डी इज अ फैक्टर ऑफ 144। डी हमारा 144 का एक फैक्टर है, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं क्या, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो डी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, जब डी 144 का ये फैक्टर है, क्योंकि 144 पूरी पूरी बार कट जाएगा, पूरी बार डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। तो जब पूरी बार डिवाइड हो जाएगा तो डी के स्थान पे ऐसा क्या रख दूं कि वो 144 को पूरी पूरी बार भाग दे दे 144 को। हमें इतना पता चलेगा कि रिमाइंडर हमारा 15 है, तो 15 से हमारा बड़ा ही होगा, 15 से बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। इससे पता पड़ेगा हमें 15 से बड़ा होगा, तो 15 से बड़ा है 16, तो 16 देखिए 16 नंबर 144 होता है, उसके बाद 18 18 144, उसके बाद मैंने रखा 24 सिक्के 144, उसके बाद मैंने 36 चौका 144, 72 दूनी 144, 144 सेकंड 144। तो ये 6 नंबर ऐसे हैं जो इसे पूरी पूरी बार डिविजिबल करेंगे, पूरी बार विभाजित करेंगे। अब हमें पूछ ले कुछ भी, ये हमारा मिनिमम हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा मैक्सिमम हो गया। अगर मैक्सिमम पूछे तो 144 देना है, मिनिमम पूछे तो 16 देना है, ठीक है। मिनिमम पूछे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर मैक्सिमम पूछे तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, कोई नंबर n है, उसमें हमने d से भाग दिया, 15 रिमाइंडर आता है, उसी नंबर को मैं 10 गुना कर रहा हूं और d से ही भाग दे रहा हूं। तो जब मैं d से भाग दे रहा हूं तो ये इसको पूरी बार काट देगा, यहाँ हमारा नंबर दिया हुआ नहीं है, या हमें एक अल्फाबेट है हमारे पास d है, ठीक है। तो जब d दिया हुआ तो ये इसे पूरी पूरी बार काट देगा, जिस प्रकार हम काटे थे 12 को काट देगा, तभी तो हम रख रहे थे रिमाइंडर को भाई, तभी रख रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा n की जगह मैंने 15 रख दिया, 150 आ गया, लेकिन हमें 150 ना देकर हमें 6 दिया हुआ है, हमें 6 दिया हुआ है, तो कितना ज्यादा है ये 150, 144 ही तो ज्यादा है, 144 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि 144 हमारा कट रहा होगा पूरी बार, 144 हमारा कट रहा होगा पूरी बार। तो जब 144 हमारा पूरी बार कट रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि डी हमारा एक फैक्टर है 144 का, डी इज फैक्टर ऑफ 144, ठीक है, 144 का। जो 144 का फैक्टर है, तो 144 किस किस से पूरी बार कटेगा, किस किस से पूरी बार कटेगा, ठीक है। कटता तो ये हमारा किससे, 6 से भी है, 3 से भी है, ठीक है, बट हमें यहां 9 से भी कटता है। लेकिन हमें यहां से पता चल गया कि हमारा यहाँ पे जो है रिमाइंडर 15 आ रहा है, तो हमारा जो भी डी का मान होगा वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। डी का मान हमारा क्या होगा, 15 से बड़ा होगा, वो हमें यहां से पता चलेगा। ये हमारे कॉमन सेंस की बात है, इसे हमें सोचना नहीं है, ये निश्चित है ये तो कि रिमाइंडर हमेशा हमारा इससे छोटा आएगा, भाजक से छोटा आता है, तो हमारा फिर क्या आएगा 16 आएगा। तो मैंने सबसे छोटी वैल्यू 16 ले ली, 16 144 को काटता है, 17 काटता नहीं, 18 काटता है, 24 काटता है, 36 72 144 ये काटता है। अगर हमें मिनिमम पूछा है तो हमने 16 आंसर दे दिया, अगर मैक्सिमम पूछता है तो 144 देना है, ठीक है। ये 2 वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, इसे नोट कीजिए प्लीज, टेक स्क्रीनशॉट। आज की क्लास में क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया,
20 वाला जो 21 वाला कराया था वो भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, थोड़ा एडवांस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 2 आता है तो निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। मैंने शेषफल को रिमाइंडर लिख दिया है इंग्लिश में, ठीक है। कोई नंबर n है, हमने उसे 7 से विभाजित किया तो हमारा रिमाइंडर आता है 2, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 देगी, ठीक है। कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 देगी। तो देखिए ये 7 से 7 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, तो हमारा यहाँ n है, जो निम्न में से जो संख्या है उसे 7 से जब हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, 7 से जब मैंने भाग दिया तो n की जगह मैं 2 रख दूंगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या जोड़ दूं इसमें, ऐसा क्या जोड़ दूं कि 7 से भाग देने पे 0 हो जाए, 7 से भाग देने पे 0 हो जाए। तो देखिए सबसे पहली बात, मैं अगर इसमें 5 जोड़ दूं तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। 7 का 7 में भाग दूंगा तो 0 आएगा, 0 आएगा। अगर मैं इसमें 12 जोड़ दूं, 2 में 12 जोड़ दूं तो 2 और 12 सॉरी 14 हो गया, 2 और 12 14, तो 14 में 7 का भाग दूंगा तो भी 0 आएगा। इसी प्रकार मैं 19 जोड़ दूं 2 में, तो ये सब देखिए, तो 2 तो हमारा n की जगह है ही है, तो n प्लस 5, क्योंकि हमें ऑप्शन हमें n के टर्म में है, n के पदों में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जब ऑप्शन n के पदों में है तो n प्लस 5 होगा, n प्लस 12 होगा, n प्लस 19 होगा, यही होगा। तो हमारे पास ना 12 है ना 19 है ना आगे आने वाले नंबर हैं, तो हमारे पास आगे वाले कोई नंबर ही नहीं है, तो हमें यही ऑप्शन ले लेना है, पहला वाला n प्लस 5, ऑप्शन बी हो गया। ज्यादा वैसा सवाल नहीं था ये, ठीक है, बट लैंग्वेज अलग थी इसकी, ठीक है। यदि दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होती हैं, ये दो नंबर है n n, ये 33 से विभाजित होते हैं दोनों, ठीक है। तो हमारा जो शेषफल है वो अलग अलग प्राप्त होता है, पहले वाले के लिए 21, दूसरे वाले के लिए 28, ठीक है दोस्तों। तो यदि उन दो संख्याओं का योग, जो ये n है और ये n है, n प्लस n का योग 33 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा, दोनों नंबर्स का योग हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा जब मैं उसे 33 से भाग दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये 33 से 33 कट जाएगा, तो इसके लिए ये रिमाइंडर, इसके लिए ये हो गया, तो पहले वाले के लिए 21 आ गया, दूसरे वाले के लिए 28, प्लस कर देना है, क्या हो गया 21 और 28 49 अपॉन 33, जब 33 का भाग दिया जाएगा तो 33 एकम 33, 33 दूनी 66, तो 66 इससे ज्यादा हो गया 49 से, तो हमें एक ही बार देना है, तो 49 में से 33 गया तो क्या बचा 16, 16 आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 16 आपका रिमाइंडर हो गया, ऑप्शन डी। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि ये ज्यादा अलग नहीं है, इसमें ये दोनों रिमाइंडर अलग दे दिए हैं, इसमें रिमाइंडर इसका 0 दिया हुआ है, n के स्थान पे वैल्यू पुट करके आपको चेक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, बता दें कि p इज अ प्राइम, p एक अभाज्य नंबर है, ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ी है। जो ये प्राइम नंबर है, जो अभाज्य है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, प्राइम नंबर pn से लिख दे रहा हूं, प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो 3 से बड़ा है, जो p है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। तो जब p 3 से बड़ा है तो हमें 3 से छोटा नहीं लेना ना 3 लेना, 3 से बड़ा क्या है 5 है 7 है और आगे आने वाले। तो जब हम p स्क्वायर प्लस 19, ये हमें जो दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस 19, ये जो हमें दिया हुआ है, इससे हमें किससे भाग देना है 12 से।
अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई 5 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, जो आगे और जो नंबर आएंगे इसकी जगह 11, 13 कुछ भी रख दीजिए, रिमाइंडर सेम आएगा। जैसे मैंने कितना रखा है 5, तो छोटा 5 है, करने में भी आसान होगा। तो p के स्थान पे जब मैं 5 रखूंगा तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25 प्लस 19 अपॉन 12। ठीक है, तो क्या हो गया 25 और 19 क्या हो गया हमारा 44। तो 44 अपॉन 12, 44 अपॉन 12, तो 12 36, 12 चौक 48, 48 से कितना कम है 4, 4 कम है तो 12 में से 4 कम कर दिया जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 8। बट आप इसे नेगेटिव वाले को आगे सीखना, 12 से 36, 44 से 36 कितना कम है 8 कम है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये बन रही है, इसे नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चन अच्छे भी थे पिछली वाली क्लासों से। ठीक है, अब जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे हम। कल की क्लास में इस पॉजिटिव जो रिमाइंडर थ्योरम है, ये पॉजिटिव वाले हैं रिमाइंडर्स, क्योंकि सब पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो इसे हम कल फिनिश कर देंगे कल की क्लास में। ठीक है, चाहे कल हमारी क्लास बड़ी भी हो या कुछ, लेकिन कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम अपने रिमाइंडर थ्योरम का नेगेटिव वाला स्टार्ट करेंगे पोर्शन। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू गाइस, गुड नाइट।